कामयाबी में अहंकार और नाकामयाबी में निराशा, अगर ये दो भावों से इंसान अपने जीवन को सुरक्षित कर लेता है तो वह अपने जीवन में अभूतपूर्व वृद्धि कर सकता है, सांसारिक क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। जब भी कोई इंसान कामयाब होता है तो धीरे धीरे, जाने अनजाने उसके अंदर अहंकार प्रवेश करने लगता है। कई बार वो अहंकार इतना विराट होता है कि सभी को दिख जाता है, और कभी इतना सूक्ष्म होता है कि वो दिखाई ही नहीं देता, लेकिन फिर भी मौजूद रहता है। और ऐसे ही जब कोई आदमी नाकामयाब होता है तो उसे निराशा, उदासी और दुख घेर लेते हैं, जिससे वह आदमी नाउम्मीद हो जाता है। उसके पास कोई आशा की किरण नहीं होती, और इसी वजह से वह नई शुरुआत करने से हिचकिचाता है। अगर आपको कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जो कामयाबी में आपके अहंकार और नाकामयाबी में आपकी निराशा को दूर कर सके, तो आप खुद सोचिए, क्या कोई भी बाधा आपको कामयाब होने से रोक सकती है? नहीं रोक सकती। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उस कहानी में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जो इन दोनों समस्याओं का निवारण कर देगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मगध राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट हुआ करता था। वह बहुत राज्यों पे शासन करता था, बहुत ही प्रतिभाशाली सम्राट था, और उनकी प्रजा उनसे बेहद खुश थी। कोई भी इंसान उसके बारे में कोई भी बुरी बात नहीं बोलता था। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए सम्राट को अपने लिए कुछ समय ही नहीं मिलता था। वह हमेशा अपने राज्य की समस्याओं को सुलझाने में लगा रहता, जिससे वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहा था। और वह सम्राट इस बात को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे इस जीवन की निरर्थकता का आभास था। उसे पता था कि जीवन में कुछ भी कर लो, कुछ भी पाने या खोने जैसा नहीं रहता। आखिर में तो मौत सब कुछ खत्म कर देती है। और इसीलिए एक दिन उसने अपने मंत्रियों और राज्य के सभी विद्वानों की सभा बुलाई। दरबार में सभी लोग बैठे हुए थे, और सम्राट अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे। सम्राट ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सभासद, जरा हमारी बात पर गौर फरमाइए। देखिए, हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए एक समस्या पैदा हो गई है। हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचता है कि हम शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े। आप सभी विद्वानों से एक विनती करता हूँ, आप मुझे कोई एक पंक्ति का ऐसा सूत्र बताइए जिसमें सारे शास्त्र, सारे उपनिषद और सारे मोटे मोटे ग्रंथ उसमें समाहित हो, जिसमें मुझे उन ग्रंथों का मूल, उन ग्रंथों के ज्ञान का पता चल जाए, और मुझे अपना वक्त भी उन ग्रंथों को पढ़ने में ना बिताना पड़े। और जो भी विद्वान वो सूत्र मुझे बता देगा, मैं उसे मुंह मांगा कीमत दूंगा। राजा ने वो सूत्र ढूंढने के लिए अपने मंत्रियों को 1 सप्ताह का वक्त दिया। सभी मंत्री, सभी विद्वान मोटे मोटे ग्रंथ लेकर बैठ गए, और उनमें से ऐसा सूत्र ढूंढने लगे जिसमें सभी ग्रंथ समाहित हो जाए। बहुत प्रयास करने के बाद भी किसी विद्वान को वैसा सूत्र नहीं मिला जो जीवन के सारे सार को एक पंक्ति में समेट ले। आखिरकार 1 सप्ताह के बाद निराश होकर वो सभी सम्राट को कहते हैं कि महाराज, हमने बहुत कोशिश की, सारे ग्रंथ छान मारे, सारे शास्त्र पढ़ डाले, लेकिन हमें ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला जो एक पंक्ति में सारा सार समेट ले। आप खुद ही सोचिए कि एक पंक्ति में इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे समा सकते हैं। इस पर सम्राट ने कहा कि कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो किसी ऐसे आदमी के बारे में बताओ जो मेरी समस्या को हल कर सके। तभी एक मंत्री बोला, महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य में एक बहुत पहुँचे हुए संत रहते हैं। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद आपकी समस्या को सुलझा सकते हैं। आप एक बार उनसे भेंट जरूर करें। यह सुनकर सम्राट अगले ही दिन अपने कुछ सैनिकों
और घोड़ों को लेकर संत के पास पहुंच जाते हैं। संत के पास पहुंचकर वो उन्हें सारी समस्या बताते हैं। उसकी समस्या सुनने के बाद वह संत कहते हैं कि राजन, मेरे पास भी कोई ऐसा सूत्र तो नहीं है, ना ही मैंने कभी इसके बारे में विचार किया, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे एक अंगूठी दी थी। ये अंगूठी जो तुम मेरे उंगली में देख रहे हो, यह मेरे गुरु की भेंट की हुई है। मेरे गुरु ने मुझे देते हुए उसने कहा था, इस अंगूठी के पत्थर के नीचे दो पर्चियां हैं, जिसमें एक एक मंत्र लिखा हुआ है। एक पर्ची हरे रंग की है और दूसरी पर्ची नीले रंग की है। और मेरे गुरु ने यह पर्चियां मुझे देते हुए कहा था कि जब भी तुम्हारे जीवन में बुरे से बुरा समय आए, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब तो जीने जैसा कुछ भी नहीं बचा, तभी तुम उस हरी पर्ची को खोल कर देखना। उसमें तुम्हें एक ऐसा मंत्र मिलेगा जो तुम्हें उन परिस्थितियों से बाहर निकाल देगा। और दूसरी पर्ची तुम तब खोलना जब तुम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लो, जब तुम्हें लगे कि जीवन में मैंने सब कुछ पा लिया, अब तो पाने जैसा कुछ रहा ही नहीं, तब तुम वो नीली पर्ची खोलना। इसके बाद उस संत ने कहा कि मुझे तो अपने जीवन में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास ऐसा वक्त ही नहीं आया कि मुझे इस पर्ची को खोल कर देखना पड़े। इसलिए ये पर्ची मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। और यह कहते हुए वह अंगूठी सम्राट को भेंट कर दी। सम्राट ने भी वो अंगूठी स्वीकार कर ली और अपने राज्य में वापस लौट आया। समय ऐसे ही चलता रहा। बहुत साल बीत गए। राज्य पूरी खुशहाली के साथ चल रहा था। अक्सर बीच में सम्राट के मन में उस अंगूठी को खोलकर देखने का ये ख्याल आता था, एक बार खोल कर देखता हूँ इसमें क्या मंत्र लिखा हुआ है। लेकिन वह संत की बात याद करके उन पर्चियों को नहीं देखता था। वह सोचता था कि कहीं मैं अभी इसको खोल दूंगा तो इसका मंत्र निसफल हो जाएगा। इसलिए उसने सामान्य परिस्थितियों में उन पर्चियों को नहीं खोला। लेकिन समय की एक खासियत होती है, वह हमेशा बदलता जरूर है। और इसी तरह एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राज्यों के राजा ने हमला कर दिया। सम्राट ने अपने सैनिक बलों के साथ डटकर उनका मुकाबला किया, लेकिन उनकी सेना बहुत ही बड़ी थी, जिसकी वजह से राजा को हार का सामना करना पड़ा। हारने के बाद उसका राज्य तहस नहस हो गया। सारे घर बर्बाद हो गए और बहुत सारे सैनिक मारे गए। आखिर में राजा को अपनी जान बचाने के लिए अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां से भागना पड़ा। राजा का परिवार भी इस युद्ध से खत्म हो चुका था। अब राजा केवल अकेला बचा था और वह अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ियों के रास्ते भागना शुरू कर देता है। साथ में उसके कुछ सैनिक भी होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सैनिक भी उसका साथ छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि दूसरी सेना के जो सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं वो राजा को मारते वक्त उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और यही सोचकर वो सैनिक अपने राजा को, अपने सम्राट को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब राजा अकेला रह गया था, कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। वह दुर्गम पहाड़ियों पर अकेले अपने घोड़े पर सवार होकर उनको पार करता हुआ छुपता छुपाता आगे चला जा रहा था। लेकिन दूसरे सेना के सैनिक किसी भी कीमत पर उसको ढूंढकर मार देना चाहते थे और पीछा करते करते उसके बहुत करीब पहुंच चुके थे। तभी राजा को उनके आने की आहट मिली। राजा तुरंत अपने घोड़े से उतरकर वहां पर कुछ झाड़ियों में छुप जाता है। राजा जब झाड़ियों में छुपा हुआ था तो उनके कदमों की आहट से राजा का दिल सहम जाता था। तभी झाड़ियों में छुपे हुए राजा को उस अंगूठी की याद आई। उसने छुपे छुपे ही उस अंगूठी के ऊपर वाला पत्थर निकाला और उसके हरे रंग की पर्ची निकाली जो संत ने बुरे वक्त के लिए बताई थी। राजा ने वो पर्ची खोलकर पढ़ी और उसके बाद उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आने लगी। उस पर्ची में लिखा था, यह वक्त है, ये भी बीत जाएगा। यह मंत्र पढ़ने के बाद उस सम्राट के मन को हिम्मत मिली।
और वह वहीं पर छुपा रहा। पूरी रात ढूंढने के बाद जब सैनिक को सम्राट कहीं भी नहीं मिले तो वहां से खाली हाथ लौट गए। इसके बाद अगले दिन सुबह सम्राट उन झाड़ियों में से निकल कर आता है। ये मंत्र उसे बहुत ही सार्थक लगा कि वक्त है, ये भी बीत जाएगा। और इससे उससे बहुत हिम्मत मिली और उसने अपनी बची कुची टुकड़ी लेकर फिर से अपनी सेना तैयार की और कुछ समय बाद अपने पड़ोसी राज्यों से मदद लेकर उसने अपने दुश्मन सेना पर हमला कर दिया। उसने पूरी हिम्मत के साथ जंग लड़ी और आखिर में वह जंग जीत गया और उसने अपना राज्य फिर से वापस मिल गया। अब फिर से राजा के वही दिन वापस आ गए थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था, क्योंकि उसने एक छोटी सी टुकड़ी के साथ एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया था, जिससे पूरे देश में उसकी प्रसिद्धि, उसकी प्रतिष्ठा पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। और अब सम्राट को लगने लगा था कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ फतेह कर लिया, अब जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं रहा, सब कुछ मैंने भोग कर देख लिया। तभी उसे उस अंगूठी की फिर से याद आई और उसे याद आया कि संत ने कहा था, इसमें जो नीली पर्ची है उसे उस वक्त खोलना जब तुम्हारे पास सब कुछ हो, जब तुम्हें लगे कि किसी भी चीज़ की कोई भी इच्छा ना रहे और जब तुम्हें लगे कि तुम्हें सब कुछ हासिल कर लिया है। यह सोचकर उसने उस अंगूठी का पत्थर हटाया और वह नीले पर्चे निकाले। उसने वो पर्ची खोलकर देखी और देखने के बाद उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसा उस पर्ची में क्या लिखा था? उस पर्ची में लिखा था कि ये भी वक्त है और यह भी बीत जाएगा। कुछ देर उदास रहने के बाद वो सम्राट बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि उन पर्चियों में उसे पूरे जीवन का सार मिल गया था। सारी ग्रंथों का ज्ञान उस पर्ची में समाहित था। मंत्र एक ही था कि ये भी वक्त है, बीत जाएगा। लेकिन यही सारे किताबों का, यही सारे शास्त्रों का, यही सारा ज्ञान है जो इस एक पंक्ति में समाहित है, ये भी वक्त है, बीत जाएगा। अक्सर हम जब नाकामयाब होते हैं, जब हमारा कोई काम सफल नहीं होता, तो हमारा मन घोर निराशा से भर जाता है, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन अगर ऐसे वक्त में भी कोई आदमी को ये मंत्र याद रहे कि ये भी वक्त है, बीत जाएगा, तो वो इंसान कभी भी हिम्मत नहीं हार सकता और ना ही कभी उदासी उसे घेर सकती है। ऐसे इंसान फिर से नई शुरुआत करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल कर लेते हैं। लेकिन सफलता हासिल करने के बाद भी उन्हें अक्सर अहंकार आ जाता है, उनका मन अहंकार को पकड़ लेता है। लेकिन अगर ऐसे वक्त में भी इंसान इस मंत्र को याद रखे कि ये भी वक्त है, बीत जाएगा, तो उस इंसान को सफलता में भी अहंकार नहीं मिलेगा। और इस एक मंत्र के द्वारा इंसान अपने आप को सुख और दुख, कामयाबी और नाकामयाबी, इन दोनों चीज़ों को पार उतार सकता है और अपने जीवन की निरर्थकता को समझ सकता है। आखिर में तो दोस्तों, जीवन की निरर्थकता ही है, क्योंकि मौत सब कुछ खत्म कर देती है। आखिर में कुछ भी नहीं बचता, आपका शरीर भी यहीं छूट जाता है, इसके द्वारा कमाई हुई चीज़ें भी यहीं छूट जाती है। और जब आपको अपने जीवन की निरर्थकता का आभास होने लगता है, तो आप अपने जीवन की सार्थकता को जानना चाहते हैं। तब आप जानना चाहते हैं जो शाश्वत है, जो मृत्यु के बाद भी है, जो तुम्हारे साथ रहती है, वही सत्य है। वहीं से सत्य की खोज शुरू होती है और वहीं से ज्ञान का मार्ग खुलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।